यहां प्रेम का अर्थ होता है कि किसी जीव को मेरे द्वारा जरा भी कष्ट ना हो, हिंसा ना हो, वो करुणा षटकाय जीवों के प्रति, वो प्रेम ही भक्ति है। आपने महाराष्ट्र में दो संतों का नाम सुना होगा, दो बड़े प्रसिद्ध संत हुए, ज्ञानदेव एक नामदेव। नाम के अनुरूप उनके हृदय का, उनके जीवन का आचरण था, ज्ञानदेव और नामदेव। दोनों संत एक बार चले जा रहे थे, दोपहर का समय था और प्यास लगी। देखा कि सामने कुआं है, तो चलो कुएं के पास में जाते हैं और पानी पीते हैं। वहां जाकर के देखा तो कुआं तो था, मगर पानी भीतर था, पानी 40 फुट गहरा, और पास में कोई साधन नहीं, न बाल्टी है, न डोरी है, न रस्सी है, न गिलास है, न लोटा है। क्या करना, प्यास लगी, खतरनाक। तो ज्ञानदेव ने कहा, देखो नामदेव, तुम्हारी साधना क्या है मुझे नहीं पता, मगर मेरी साधना तो बड़ी अद्भुत है। मैं अभी एक पक्षी का रूप बनाकर उतर जाऊंगा नीचे कुएं में और पानी पी करके आ जाऊंगा, मैं तो अपनी प्यास बुझा लूंगा। अब तुम कैसे प्यास बुझाओगे, अब ये तुम्हारी चिंता, तुम जानो। मुझे तो प्यास खतरनाक लगी है, मैं तो भी जाता हूं और पी करके आता हूं, और मैं पक्षी का रूप बना करके जाऊंगा तो मैं साथ में भी नहीं ला सकता पानी। मैं अपने पंखों में थोड़ा सा पानी लूंगा तो जब उड़ूंगा तो उड़ने के कारण जब मेरे पंख फड़फड़ाएंगे तो पानी तो उतर जाएगा, तुम अपनी प्यास कैसे बुझाओगे। तो नामदेव ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम अपनी प्यास बुझाओ, मेरा भी कुछ न कुछ तो परिणाम होगा। और संत ज्ञानदेव पक्षी बन गए, उड़े और कुएं में उतर गए, पानी पी लिया, आकर वापस उड़कर वापस आए और बैठ गए और कहा कि नामदेव, मैंने तो अपनी प्यास बुझा ली, अब तुम क्या करोगे। और तब घटना कहती है, नामदेव ने अपना वो हाथ में बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, वो जो तंबूरा या जो भी हो, लेकर के केवल और केवल भक्ति करनी प्रारंभ की। वो विठोबा की भक्ति प्रारंभ करनी, विठोबा विठोबा विठोबा, वो जो एक मंत्र उच्चारण चला, एक नाम उच्चारण चला, एक रोम रोम से जैसे भक्ति चली। और भक्ति का परिणाम देखकर ज्ञानदेव चकित रह गए। देखा कि कुएं का पानी ऊपर आया, न केवल ऊपर आया बल्कि पानी बहने लगा, पानी पर चादर चली, कुएं पर चादर चली। और संत नामदेव गए और पानी से अपनी प्यास बुझा ली, क्योंकि पानी उनके पास में आई गया तो पानी पी लिया। ज्ञानदेव ने कहा, भी नामदेव ये क्या मामला, ये तो बड़ा गजब चमत्कार, ये क्या है। और तब नामदेव ने कहा, जो केवल ज्ञान से जीता है उसे पानी के पास में जाना पड़ता है प्यास बुझाने के लिए, और जो भक्ति में जीता है, जो प्रेम में जीता है, पानी स्वयं चलकर उसके पास आता है। यह भक्ति का परिणाम है, यह प्रेम का परिणाम है, यह श्रद्धा का परिणाम है। वो प्रेम जो समष्टि के प्रति हो, समस्त जीवों के प्रति हो। वो परमात्मा महावीर जो महावीर बने, वो उसी करुणा के बल पर बने। और कभी विचार करना, कभी आपने विचार किया, कभी कभी बच्चे विचार करते हैं ना, मेरे पास में अगर ऐसा कोई देव आ जाए, मैं ऐसा शक्तिमान हो जाऊं तो मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं यूं कर दूं, मैं त्यों कर दूं। ऐसा कभी कभी कल्पनाएं करते हैं, कभी खेल खेल में, कभी बातों बातों में। करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चे करते हैं, और बच्चे तो क्या, बड़े भी करते हैं, बोलते कम मगर करते तो हैं। और परमात्मा ने भी तो यही किया ना। परमात्मा ने क्या विचार किया, 25वें भव में क्या विचार किया? अगर मेरे पास में शक्ति हो, यदि मेरे पास में शक्ति हो तो मैं क्या करूं? एक विचार करना, डायरी में नोट करना, यदि मेरे पास में शक्ति हो तो मैं क्या करूं?
क्या करेंगे आप? अभी है नहीं शक्ति, होगी भी नहीं, और होगी कि नहीं होगी पता नहीं, किस भव में होगी, आज तो नहीं। अगर आपके पास में शक्ति हो, आप विचार करो, विचार कर, मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कई कई लोग विचार करते, हालांकि अभी तक तो पार्षद भी बने नहीं है, मगर विचार तो करते ही हैं कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। परमात्मा ने भी यही विचार किया कि यदि मेरे पास में शक्ति हो तो मैं क्या करूं। क्या विचार करेंगे आप? नहीं, मेरी आवाज तेज है, मेरी ओर ही ध्यान दो, उस आवाज प्रति ध्यान मत दो, आवाज भी मत करो। अगर वो आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि आप में एकाग्रता नहीं है। और एक व्यक्ति का ध्यान जब उधर जाता है तो अनुकरण के कारण से बाकी सारे लोगों का भी ध्यान उधर जाता है, तो सब लोगों को उधर ध्यान भटकाने में वो निमित्त बनता है। इसलिए केवल और केवल एकाग्र होकर देखो और उस घटना को देखो। 25वें भव में परमात्मा के हृदय की जो भावना है, वो भावना ही तो महत्वपूर्ण है ना। मैंने कल ही कहा था कि साधना और भावना, इनमें भावना महत्वपूर्ण है। और साधना तभी फलवती होती है जब भावना उसमें परिपूर्ण हो। भावना के अभाव की साधना भी केवल सामान्य फल देने वाली बन जाती है, केवल और केवल कचरा, केवल और केवल घास फूस देने वाली बन जाती। भावना के साथ की साधना। तो परमात्मा ने क्या भावना की? यदि मेरे पास में शक्ति हो तो मैं क्या करूं। आपके हृदय में कोई विचार क्या कि अगर आपके पास में शक्ति हो, मेरे पास में अगर 100 करोड़ रुपए आ जाए तो मैं 1-1 करोड़ सबको देख करके 100 व्यक्तियों को करोड़पति बना दूं? ऐसा विचार कभी मन में आया? मेरे पास में शक्ति हो तो मैं इतने इतने परिवारों को मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, ऐसा मन में आया? हमारे मन के विचार तो बड़े विचित्र हैं कि एक देव प्रकट हुआ और प्रकट होकर के एक व्यक्ति से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूं। क्यों प्रसन्न हुआ हूं ये मुझे भी नहीं मालूम, मगर हो गया हूं प्रसन्न। और तुम एक काम करो, 15 व्यक्तियों की तुम नाम लिखो बोर्ड पर। मैं उन 15 व्यक्तियों को अरबपति बनाना चाहता हूं। 15 व्यक्तियों के नाम बोर्ड पर लिख दो, लिस्ट मुझे दो, उन 15 व्यक्तियों को मैं अरबपति बनाऊंगा। अब आपके पास में अगर एक देव प्रकट होकर के ऐसा कहे कि उन 15 व्यक्तियों के नाम लिखो, किसके नाम लिखेंगे? और उसमें भी तो थोड़ा भेदभाव करेंगे ना। जैसे मान लो आपके 3 चाचा हों, 5 मामा हों, 6 भतीजे हों, 8 दोहिते हों, तो उनमें भी किसको करना थोड़ा करेंगे ना। परिवार में मान लो 25 जन हैं और आप 15 जनों के नाम लिखना चाहते हैं, तो 15 किसके लिखेंगे? थोड़ा भेद करना पड़ेगा ना, कि जो ज्यादा प्रेम करता है, जो ज्यादा मेरा ध्यान रखता है, जो ज्यादा मेरी सेवा करता है, जो ज्यादा मेरे हिसाब से चलता है, ये सब करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपके नाम लिखने में स्वार्थ है कि नहीं? लेकिन उस आदमी को कहा कि तुम 15 व्यक्तियों के नाम लिखो। उस व्यक्ति ने लिखना शुरू किया, ऊपर ही ऊपर लिखा, चाचा नंबर 1, नंबर 2 चाचा, नंबर 2, नंबर 3 मामा, नंबर 4 मामी, दूसरे मामा, नंबर 5 और कोई चाचा। इस प्रकार लिख करके 8 व्यक्तियों के नाम लिखे और 8 व्यक्तियों के नाम लिख करके कहा कि महोदय एक काम करो, ये 8 नाम। देव ने कहा केवल 8 ही नाम लिखे हैं। उसने मैंने 8 ही लिखे हैं, मगर मेरे कहने का तात्पर्य समझो, इन 8 को छोड़कर आपको जिनको बनाना हो अरबपति बनाना, इन 8 को मत बनाना। बाकी जिनको बनाना हो बना देना। बनाने में रस नहीं बनाने में रस। सुखी करने में रस नहीं, दुखी करने में रस। ये हमारा भीतर का पता नहीं कैसा दरिद्र हृदय है। कभी विचार करना, जो मेरे पास में अगर शक्ति हो तो मैं क्या करूंगा।
यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आपको परमात्मा के मार्ग पर ले जाता है और यही प्रश्न आपको नरक गति के द्वार पर भी खड़ा कर देता है। इस प्रश्न का उत्तर कभी विचार करना, घर में जाकर विचार करना, रोजाना विचार करना। मेरे पास में शक्ति हो तो क्या, वो उससे आपके अंतर के परिणाम बोलेंगे और आपका व्यक्तित्व क्या है, आपके विचारों में क्या है, इससे प्रकट होगा। परमात्मा ने क्या विचार किया, यदि मेरे पास में शक्ति हो, यदि मेरे पास में शक्ति हो तो मैं एक ही काम करना चाहता हूं, केवल एक ही काम। क्या? कि जगत के सारे जीवों को परम सुखी बना दूं, परम सुखी बना दूं। क्या? उनके हृदय का उदार भाव, उदात्त विचार। यहां सुखी बनाने का अर्थ यह नहीं है कि मैं उनको पैसा दे दूं, मैं उनको सत्ता और संपत्ति दे दूं। यह कोई सुख के निमित्त नहीं है, सुख के कारण नहीं है। मैं सब जीवों को मोक्ष में पहुंचा दूं, सब जीवों को मोक्ष में पहुंचा दूं। क्योंकि शासन रसी शब्द का अर्थ क्या है? सभी जीव करूं शासन रसी। शासन का मैं रसिया बना दूं। शासन का रसिया यानी आत्मा का रसिया, आत्मा का रसिया यानी परमात्मा का रसिया, यानी सिद्धशिला के अधिकारी बना दूं। ये क्या है? ये सब जीवों के प्रति उनके हृदय का, उनके अंतर का निश्चल, निस्वार्थ और परम परम पवित्र प्रेम है। वो परम पवित्र प्रेम है जो भावनाओं में बहता है। उसके हर व्यवहार में आप देखना, परमात्मा महावीर के हर व्यवहार में देखो, यही प्रेम झलका है कि नहीं? यही प्रेम हर जगह। सट जीवनी काय जीवों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति उनका प्रेम। उनका प्रेम केवल और केवल अपने परिवार के प्रति नहीं है। उनका प्रेम केवल और केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं है। उनका प्रेम केवल और केवल अपनी आत्मा तक भी सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रेम जगत के समस्त जीवों के प्रति है। वो प्रेम, उस प्रेम का विकास हमें करना है और यही तो तीर्थंकरों के जीवन चरित्र से हमें सीखना है, वो समझना है। अपने व्यवहार को बदलना है। आदिनाथ, परमात्मा पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और आदिनाथ, इनके जीवन चरित्र को हमने सुना है और थोड़ी सीख लेनी है। एक एक सीख सब तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन से ले लो। परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र से अपने परिवार को जरा भी कष्ट नहीं देने का संकल्प और इसके साथ साथ जगत के समस्त जीवों के प्रति प्रेम का संकल्प भाव अपने अंतर में धारण करो। और परमात्मा पार्श्वनाथ के जीवन से भी तो समझो कि सामने वाला कितना भी क्रोध करे, कितना भी द्वेष करे, मेरे अंतर में कोई क्रोध, कोई द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। वो कमठ, जिस कमठ ने न मालूम कितना अपराध किया है और अपराध करने पर भी उसके हृदय में ग्लानि का भाव नहीं, अहंकार का भाव, क्रोध का भाव, द्वेष का भाव। परमात्मा पार्श्वनाथ के पूर्व भावों को देखो आप, कमठ और मरुभूति, कमठ और मरुभूति, मगर दोनों में लड़ाई हमेशा दो में होती है कि एक में होती है? नहीं, एक में भी होती है, एक में भी होती है। कैसे? हालांकि देखने वाला तो यही कहेगा कि दोनों में लड़ाई, कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हो ना और तीसरा व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उसने न तो शुरुआत से वो सारी बातें जानता था, अब वो जाकर के क्या कहेगा, भैया लड़ो मत, थोड़ा तुम भी गम खाओ, थोड़ा तुम भी कम खाओ, ऐसा लगभग ऐसा ही करेगा ना। और वो अपने अंतर में क्या मानेगा कि गलती देखो एक की नहीं होती, ताली कभी एक हाथ से थोड़ी बजती है। ताली एक हाथ से बजती है कि दो हाथ से बजती है? हैं? माना कि ये दो हाथ है ना, दो हाथ है ना, दो हाथ से ताली बजेगी ना, मगर ये तो ताली बजाना चाहता है और ये हाथ नहीं चाहता बजाना, ये तो यही खड़ा है और ये आकर के ऊपर से गिरा, ताली बजी कि नहीं बजी? ये एक हाथ से बजी कि दो हाथ से? क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है। ये हाथ तो ऐसे ही पड़ा है बेचारा और ये हाथ ऊपर से आकर के गिरा। अब ताली एक हाथ से बजी,
इसने बजाई, हालांकि इसको तो चोट पड़ी, मगर नाम इसका भी बदनाम हुआ। जब भी कभी दो लड़ते हुए नजर आए, ऐसा ही केवल विचार मत करना कि इन दोनों का दोष होगा। कभी कभी एक लड़ना चाहता है और दूसरा लड़ना नहीं चाहता, मगर फिर भी खड़ा तो है, टिका तो है। इस कारण दोषारोपण उस पर भी होता है। बहुत जगह यह बात है। दो साधुओं के बारे में भी ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है। कई बार अनुभव हुआ है। अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? हां, लेकिन लोगों में ऐसा ही लगता है कि नहीं, दोनों ही लड़ रहे हैं। वो लगता इसलिए है, यह आपकी अज्ञानता है या एक आग्रह है। कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है, इस कारण। अन्यथा एक तो लड़ता है और दूसरा यूं ही है, यूं ही खड़ा है। वो लड़ना भी नहीं चाहता है, वो समाधान चाहता है और वो लड़ता भी नहीं। ऐसे ही जैसे कमठ और मरुभूति। इसमें लड़ने वाला कौन है? कमठ और मरुभूति दोनों या केवल एक? कौन? कमठ। मरुभूति कब लड़ा? मरुभूति लड़ा नहीं। मरुभूति ने तो जब भी किया समझाने का काम किया, नमन करने का काम किया, उसे भी तारने का काम किया। वो चाहे पहला भाव हो चाहे बाद के सारे भाव, समझाने का प्रयास किया। बदनाम करने का कोई भाव नहीं था। सर्प दिखाया तो केवल सर्प को बचाने का भाव और उसे समझाने का भाव। तू ऐसा तप मत कर, तू तप कर मगर ज्ञान पूर्वक कर, ऐसी अज्ञानता वाला तप मत कर, यह समझाने का प्रयास। मगर समस्या है ना, जिसको बीमारी हो उसके लिए घी जहर का काम कर लेती। अब मिथ्यात्व की बीमारी जिसके भीतर में हो, अहंकार और द्वेष की बीमारी जिसके भीतर में हो, और उसे कोई उपदेश दिया जाए तो वह उपदेश भी जहर का काम करता है। लेकिन समझना है, परमात्मा पार्श्वनाथ के जीवन से भी समझना है। और समझकर अपने अंतर में धारण करना है, मैं द्वेष नहीं करूंगा। कोई द्वेष करने वाला होगा तो भी मैं द्वेष नहीं करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। और हमारी धारणा तो ऐसी है, हम तो हमेशा टिट फॉर टेट का सिद्धांत लगाते हैं। और वो दोहा भी बोलते हैं, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। दोनों बातें हैं। तुम आवो जो एक डग तो हम आवे डग 8। तुम अगर एक कदम मेरे सामने आओगे तो मैं 8 कदम आने के लिए तैयार हूं, मगर तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। लेकिन गलत है। यह सूत्र हमारे जीवन का नहीं हो सकता। यह सूत्र परमात्मा महावीर के अनुयायी का नहीं हो सकता। परमात्मा महावीर का अनुयायी ये नहीं चाहता कि तुम आओगे तो मैं आऊंगा। परमात्मा महावीर का अनुयायी तो जगत में सबसे प्रेम करता है। परमात्मा महावीर का प्रेम किसके प्रति था? जो उनकी प्रशंसा करे उनके प्रति, या जो उनकी निंदा करे उनके प्रति भी? सबके प्रति, जगत के समस्त जीवों के प्रति। चाहे वो सम्यक्त्वी हो, चाहे मिथ्यात्वी हो, चाहे निंदा करने वाला हो, चाहे पूजा करने वाला हो, कोई भेद नहीं। वो अभेद संबंध वाला प्रेम चाहिए जगत के समस्त जीवों के प्रति। परमात्मा पार्श्वनाथ के जीवन से हमें सीख लेनी है, और नेमिनाथ परमात्मा के भव से भी तो हमें सीख लेनी है, जीव दया की सीख लेनी है। और ध्यान रहे, परमात्मा नेमिनाथ और राजुल कितने भव साथ रहे? 9 भवों की प्रीति, राग नहीं। प्रीति और राग में अंतर है। वो प्रेम जिसमें आत्मा का रस जुड़ा हो, वो प्रेम जिसमें हृदय के साथ साथ जहां आत्मा का संबंध स्थापित हो, वो प्रीति है। और जहां केवल और केवल संसार का राग हो, जहां केवल और केवल भोगों का राग हो, जहां केवल शरीर और व्यवस्थाएं केवल दिखाई देती हो, वो राग है। और ध्यान रहे, यदि राग होता,
ये तय करना यदि किसी के प्रति आपका राग है इस भव में, तो क्या आने वाले भव में जिसके प्रति राग है आपका, वो दोनों फिर कभी मिलने वाले हैं? ये कर्मराज इतना खतरनाक है, और कर्मराज की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। सारा संसार कर्मराज के इशारे पर नाच रहा है। सब कठपुतलियां हैं। डोर नचाने वाले के हाथ में है, उसकी अंगुलियों में बंधी है। वो जिसे चाहे उठा दे, जिसे चाहे गिरा दे, जिसे चाहे पटक दे, इधर कर दे, जिसे चाहे उधर कर दे। ये ऐसा कर्मराज